जय नमोस्तु तत्तुं च नन्दयानन्दिमां सेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दिकां नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म निवरि वर्षति सहजो है विनाश भविजो मम ध्यानि परिलो देखो गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। मंगलाचरण अर्घ्य ध्रुव समो शरण सुपन्न जयवन अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए श्रीमद् जिंदारन धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अपना विषय चल रहा है दृष्टि कि जीव अपनी दृष्टि को पकड़े कि अपनी दृष्टि कहाँ। अपने दृष्टि को इस प्रकार से समझा है कि जीव के ज्ञान की जो परिणति है, जो आत्म तत्व की श्रद्धा से भरी हुई, जो आत्म तत्व से भरी हुई जीव की जो श्रद्धा सहित ज्ञान की परिणति है, जो अपने परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव को देखती है, वो परम पारणामिक अगम स्वभाव को गमने वाली, निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करने वाली, निर्विकल्प स्वभाव को लखने वाली, उसको दृष्टि कहते हैं। दृष्टि के दो भेद अपन ने पहले भी स्पष्ट किए हैं। दृष्टि के दो भेद हैं। एक दृष्टि कहते हैं अपन श्रद्धा को, भाई हाँ हमें ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा है, तो जिसे जिस भी जीव को ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान है, उसे एन केन पकड़ेन किसी भी हालत में ये स्वीकार है कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं। तो इस अपेक्षा से उसके अंतर में स्वीकारता की अपेक्षा से ये स्वीकार है कि मैं परमात्मा हूं, तो एक अपेक्षा से उसके ज्ञान के किसी ना किसी स्थान में ये स्वीकारता है कि मैं परमात्मा हूँ। अब वो कितना ही विभाव रूप बाहर में परिणमित हो रहा हो कर्मोदय जन्य कहने लगे, लेकिन उसे स्वभाव की श्रद्धा होने के कारण से उसे ये ये स्वीकारता है कि उसके अंदर परमात्मा सत्ता है और संसार असार। एक इसे भी अपन इस भूमिका में इसे भी अपन दृष्टिकोण कह रहा है। श्रद्धा श्रद्धा को भी दृष्टि ही कहा जाता है। हाँ, लेकिन अब जब साधना के पीछे भेद करते हैं तो दूसरी दृष्टि कहलाती है स्वानुभव में। तो इस स्वानुभव में दृष्टि क्या है? इस श्रद्धा के ज्वर से इस साधक के पास होती है ये वाली दृष्टि। श्रावक के पास कभी कभी विशेष परिस्थितियों में आत्मा की प्रतीति के समय रहती है, निर्विकल्प अनुभूति के समय रहती है। ये दृष्टि की साधना साधक करता है। कौन सी दृष्टि भैया? कि जिस दृष्टि में अपना वीतराग तत्व स्वभाव ही स्वानुभव रूप झलके, तो अपन अब यहाँ श्रद्धा श्रद्धा की दृष्टि तो अपने पास है। श्रद्धा से अपने को ये स्वीकार तो है कि मैं परम पारणामिक वीतराग ध्रुव तत्व हूँ। अब अपन साधक की दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ अभी चर्चा चल रही है कि आचार्य तारण स्वामी जी ने जो 14 दृष्टियां कही हैं, वो 14 दृष्टियां क्या है। अपन उन 14 दृष्टियों का अवलंबन लेके अपन अपनी अंतरात्म दृष्टि को, अपनी अंतरात्म साधना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपन अपनी अंतर परिणतियों को पकड़ना है, अपनी चेतन परिणति को पकड़ना है। तो ये क्या है? गुरु महाराज की 14 दृष्टियां क्या भैया? गुरु महाराज की 14 दृष्टियां शुद्ध वीतराग स्वभाव की रमणता रूप, वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव के आह्लाद रूप, पूर्ण ये समझो पूर्णता से तत्व की व्यक्तता रूप है। अर्थात उनकी दृष्टियां स्वभाव में जाती हैं तो निर्विकल्प स्वानुभूति को लेके आती है।
दृष्टि का प्रयोजन अपन इसी दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, स्वानुभव में दृष्टि कि उनकी दृष्टि अपने स्वरूप में जाती है तो निर्विकल्प वीतराग तत्व का अनुभव लेके आती है, इसलिए वो दर्शन ज्ञान उपयोग में झूलते हुए ज्ञान रमणता चारित्र की दशा में झूल रहे हैं। इसलिए उन्हें शुद्ध उपयोग है, इसलिए वो वीतरागी भाव लेंगे संत। तो अपने को भी अब अपनी दृष्टि की मोक्ष मार्ग में अपने को भी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना है। तो अब अपन अपनी अपेक्षा से अपन दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने अपने लिए दृष्टि की क्या चर्चा है, फिर अपने अंतर में जो श्रद्धा नाम की दृष्टि है, जो श्रद्धा है, श्रद्धा की जो दृष्टि है, पहले उस दृष्टि को तो अपने को करना है मजबूत, मतलब स्वीकारता को अपने को और प्रगाढ़ करना है। और इस स्वीकारता को इतना प्रगाढ़ करना है कि अपना ज्ञान उठे। अभी जो अपना ज्ञान सुषुप्त पड़ा हुआ है, जो अपना ज्ञान प्रमाद में पड़ा हुआ है, वो अपना ज्ञान उठे, उछाल ले, उछले, और वो अपने निर्विकल्प वीतराग स्वभाव को जाके अभेदता से गमे, अर्थात अपने ज्ञान की परिणति इन संयोगी पदार्थ से उठे, और अपने ज्ञान की परिणति इन संयोगी पदार्थ से उठे और अपने परम पारणामिक शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा को जाके गमे। तो जैसे ही अपने ज्ञान की दृष्टि, ये विशेषता, ये विशेष बात, जैसे ही अपने ज्ञान की दृष्टि इन संयोगी पदार्थों से उठेगी, अर्थात अभी कहाँ अपने की दृष्टि भैया पर पदार्थों में देखने में जो लगी हुई ना, ज्ञान की परिणति कहाँ डूबी है, अपन ने कल भी चर्चा करी थी। ये जो मन का अंधकार है, मन की माया, मन का जो अपनत्व है, इसलिए मन के अंधकार रूप गहरे अंधेरे में दबी हुई है। ये ज्ञान की परिणति इस मन के अंधकार रूप गहरे कमरे से बाहर निकले और अपने जो वीतराग कोटि करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाशमान जो अपना अर्थ स्वभाव है, ऐसे वीतराग स्वभाव को गमे। इस अपेक्षा से अपनी यह दृष्टि की चर्चा चल रही। अपना जो पुरुषार्थ का मार्ग है, वो मार्ग है कि अपने को, अपने ज्ञान को इन पर पर्याय राग आदि का जो छोड़ के अपनी श्रद्धा, अपनी स्वीकारता को भी बलवत्त करना है, और इनकी वो स्वीकारता के बल पे ज्ञान उछले, ज्ञान की परिणति अपने वीतराग तत्व उस निर्विकल्प आनंद में जो उसका स्वभाव के लिए उसे गमने के लिए प्रेरणा तो हो, प्रेरित तो हो। कहने लगे अभी तो निर्विकल्प स्वभाव की कहने लगे सुरत तक नहीं आती, अर्थात प्रतीति तक नहीं आती। ये अर्थात प्रतीति छोड़ो, अभी निर्विकल्प स्वभाव में रमने के लिए भावना तक नहीं आती। विकल्प ही विकल्प में इतने मदमस्त है ना, बाहर की चर्चाओं में इतने मदमस्त है, कहने लगे निर्विकल्प स्वभाव का भान तक नहीं आता, अर्थात मैं निर्विकल्प हूँ, ऐसे निर्विकल्प स्वभाव के अनुभव करने की रुचि तक नहीं जा, इतने व्यवहान हो रहा है, इतने बहिर्मुख हो रहा है, इतनी व्यवहार रूप दशा में उलझ रहा है, इतनी व्यवहारिक दशा में उलझ रहा है। क्या कह रहा हो, हाँ कह निर्विकल्प आत्म चेतन स्वभाव में क्या रमने की भाव दशा भी नहीं बनती। अच्छा कहने लगे हाँ। तो अब अपनी यहाँ चर्चा चल रही है, अपनी यहाँ चर्चा का विषय है भैया मैं चिदानंद में आत्मा, ज्ञान घन मेरा स्वरूप, मैं चिदानंद में आत्मा हूँ, ज्ञान घन मेरा चेतन स्वभाव है। तो अब अपने को यहाँ पुरुषार्थ देखना भैया क्या, कि अपना ज्ञान क्यों 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 अपने वीतराग तत्व को गमने के लिए तैयार नहीं हो, क्यों उसे संसार के विकल्प अच्छे लग रहा है, क्यों उसे संसार की परपर्याय इष्ट लग रही हैं, अपना ज्ञान को अपना वीतराग स्वभाव गमने में क्यों अच्छा नहीं लग रहा। तो अपन ने अभी 4 कारण निकाले थे परसों तक, क्या कि भैया अपन ने कहा था शंका है, तो अपन ने निशंकाचार की चर्चा करी थी, कांचा है तो स्वभाव की कांक्षा की बात करी थी, अपन ने कल चर्चा करी थी निर्विचिकित्सा है, मतलब मन के अंधकार अपनत्व की धारा में फंसा हुआ है, तो कहने विचिकित्सा है, तो कहने अपन ने निर्विचिकित्सा आचार की चर्चा करी थी। आज बात चल रही है जीव के अंदर मूर्ता है। कैसी मूर्ता भैया, देखो भैया एक बहुत बड़ी मूर्ता है जीव के पास। क्या है भैया वो मूर्ता, इस जीव के पास ये मूर्ता है कि ये मूल जीव, देखो इसकी मूल दृष्टि देखो आप, अपनी दृष्टि कहाँ फंसी हुई है, और मूल दृष्टि क्या है अपनी, इस जीव की एक मूर्ता है क्या कि ये अपने स्वभाव को देखने की रुचि तो करता नहीं, अपने स्वभाव का दर्श करने की रुचि तो करता नहीं है, अपने दर्शनाचार जो आत्मा का निर्मल दर्शन है, इसलिए शुद्ध दर्शनाचार में अमूढ़ दृष्टि आचार में रमण करने की भावना तो करता नहीं है, बल्कि मूर्ता करता है। क्या मूर्ता करता है, अपने स्वभाव को देखने का तो विकल्प भी नहीं करता, लेकिन विकल्प करता है
काय का भैया, निरंतर अपने ज्ञान में विकल्प करता है, पर पर्याय होता है। चलिए, इस जीव की सबसे बड़ी मूर्ता है पर्याय दृष्टि। सुनो भगवान आत्मा, इस जीव की सबसे बड़ी मूर्ता है, ये लगे इतनी बड़ी मूर्ता है, इतनी बड़ी कुटेव है। ये क्या है इसकी सबसे बड़ी कुटेव? ये लगे इस मूल दृष्टि की, इस मूल जीव की सबसे बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी है क्या? सबसे बड़ी विशेषता है मूल दृष्टि जीव की क्या? ये कहने लगे इसे स्वभाव को देखना अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है इसको, इस स्वभाव को देखना अच्छा नहीं लगता। एक बात बताओ, अपन कब से कह रहे हैं भैया कि आत्म स्वभाव मेरे अंतर में, चैतन्य में शक्ति मेरे अंतर में है। पहले अपन ने बहुत बल लगा लगा के स्वीकार कर लिया कि हाँ वो मेरे अंतर में है, मेरे अंतर में है, मैं ही वो वीतराग तत्व हूँ, मैं ही वो वीतराग तत्व हूँ, मैं ही वो वीतराग तत्व हूँ। हाँ वो मेरे अंतर में ही है, हाँ वो मेरे अंतर में ही है। ऐसा अपन ने बहुत जोर लगा लगा के, बहुत जोर लगा लगा के अपन ने अपना पूरा बल लगा के इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ वो वीतराग तत्व मेरे अंतर में। लेकिन एक बात बता, उस वीतराग तत्व को देखने के लिए ललायतपना कितना हो? स्वीकार तो कर लिया तुमने कि है। अब भैया मैं हूं तो देखने की बात क्या है? क्या क्या देखना, कहना जब मैं ही हूं तो क्या देखना? कहने लगे भैया, अब तुम ऐसी बात कर रहे हो कि भाई मैं ही करोड़पति आदमी हूँ, तो करोड़ों रुपए का मेरे हाथ में होने से क्या फायदा? हाँ अच्छा, तुम्हें बता दिया है कि तुम करोड़पति हो, तुम कहने लगे तुम इस पूरे 6 खंड के राजा चक्रवर्ती हो, और तुम मेरे भिखारी जैसा आचरण करते रहो तो कैसा लगेगा? तो तुम्हें पता लग जाए कि तुम चक्रवर्ती के पुत्र हो, 6 खंड के अधिपति के पुत्र हो, इतना भी पता लग जाए तो और तुम भीख मांगते रहोगे। और यहाँ तो तुम्हें पता लग गया है, तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं जिनेंद्र जैसा तीनों लोगों का नाथ हूँ। लेकिन तुम्हारे ज्ञान का आचरण तो देखो जरा। हम्म, देखो तो भगवान क्या कर रहे हो। स्वीकार कर लिया तुमने कि जिनेंद्र जैसा हूँ, तीनों लोगों का नाथ हूँ, वीतराग भगवान हूँ, तीनों लोकों में मेरी अनंत अनंत शक्ति, अनंत अनंत ज्योति प्रकाशित हो रही है, तीनों लोकों में मेरा परचम लहरा रहा है। तुमने स्वीकार तो कर लिया कि मैं तीनों लोकों का नाथ हूँ। लेकिन भगवान हालत तो देखो, ये क्या हालत दिखा रहा हो, कैसी हालत हो रही है? पहले स्वीकार तो तुमने तीनों लोकों के नाथ होने को किया है, लेकिन तुम्हारी परिणति तो अनाथ हो रही है। अनाथ हो रही मतलब तुम्हारी परिणति उस तीनों के तीनों लोकों के नाथ वीतराग तत्व के दर्शन से महरूम है, वंचित है। और तुम्हारी परिणति अपने आत्म दर्शन से वंचित होने के कारण से पर पर्याय के दर्शन करने में लगी। देखो देखो क्या देख रहा हो, राग देखो, राग राग की गंदगी देख रहा हो, देखो देखो देश की गंदगी देख रहा हो, देखो ये अनंत अनंत कर्म मल, जिसे जिसे विकार कहते हैं, विकार विकार की आत्मा का विपरीत परिणाम, आत्मा का अनादिकालीन विपरीत परिणाम, विकार मल मल पुंज। ये लगे देखो 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 क्या कर रहा हो, क्या लगे देखो मलिनता मलिनता देख रहा है। नाथ भगवान होने के बाद भी, तीनों लोगों के ईश्वर होने के बाद भी कहने लगे भगवान आत्मा, तुम्हें तो स्वयं के निज दर्शन दर्शन नहीं हो रहा है। तुमने मान स्वीकार तो कर लिया कि मैं चक्रवर्ती हूँ, 6 खंड का अधिपति हूँ। कह लगे रहे तो तुम वही वहीं रहो, कह लगे कहाँ, बोले वही गंदगी के साथ। कौन सी गंदगी? कहने लगे वही राख की गंदगी, देश की गंदगी, कसाई की गंदगी, मोह की गंदगी। कहना तुम्हारा ज्ञान तो मही 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 रचा पचा है, तुम्हारी दृष्टि तो मही रची पची पर्याय, एक एक समय की पर्याय परिणाम। तुम्हें तो वो अपना जो अखंड शुद्ध वीतराग चेतन तत्व भगवान आत्मा है ना, अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, ये लगे उस परमात्म परम शक्ति को, उस परमात्म परम चेतन में वीतराग शक्ति को, ये लगे उसके अनुभव करने के लिए तुम्हारे अंतर उपयोग में कोई कहना जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं। हम्म, बताओ भगवान, बताओ कैसे तीनों लोग को नाथ हो तुम? यदि तुम सही सही बताओ। अच्छा, तीनों लोगों के बाद नाथ होने के बाद भी, तीनों लोगों का नाथ होने की बात स्वीकार करने के बाद भी अपने से बड़ा मूड कौन होगा? देखो देखो, एक मिथ्या दृष्टि जो संसारी जीव है भैया, उसे तो अपनी अंतरात्मा का परिचय नहीं, उसे तो अपने वीतराग तत्व का पता ही नहीं है, तो उसे आत्मा के दर्शन की भावना होना नहीं होना एक बराबर। क्यों? क्योंकि उसे स्वीकार ही नहीं है, उसे आत्म दर्शन की भावना नहीं है, वो भिखारी बन के घूम रहा है, वो संसार के विषय भोगों में रहते, कोई बात नहीं। लेकिन वो तो मूड है ही, वो तो अनंत अनंत घोर संसारी है। लेकिन भैया तुम्हें तो आत्म तत्व स्वीकार है, तुम्हें तो वीतराग तत्व स्वीकार है, तो तुम अनंत अनंत संसारी तो नहीं हो, अनंत संसार वाले मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो, मूड तो नहीं हो। लेकिन तुम इतने बड़े मूड हो, इतने बड़े मूड हो
कि तुम्हें अपना वीतराग स्वभाव स्वीकार है। तुम अब सम्यक दृष्टि तो हो, संसार से तो मुक्त हो गए, आत्म अनुभव को तो भा चुके हो, लेकिन तुम इतने बड़े मूड हो कि ऐसे आत्म अनुभव के मिल जाने के बाद भी, आत्म तत्व की श्रद्धा मिल जाने के बाद भी, अपने ज्ञायक तत्व स्वभाव को अपने अंतर में पहचान लेने के बाद भी तुम आज भी रोड पे भीख मांग रहे हो कटोरा लेके। आज भी रोड पे भीख मांग रहे हो कटोरा लेके, पर पर्याय से अपनत्व की, राग की, मोह की, कर्तत्व की, क्षुधा की, धन की, पुत्र परिवार की, कहने लगे एक एक समय की धारा से, कहीं किसी से कह रहा कोई मुझको, किसी से कह रहा कि मुझे राग दे दे, किसी से कह रहा मुझे मोह दे दे, किसी से कह रहा मुझे अपनत्व दे दे, किसी से कह रहा कोई मेरी सुन ले, कोई मेरे मन का दुख हल ले, कोई मेरी बात सुन ले, कोई मुझे राग का रस दे दे, कोई मुझे प्रेम का रस दे दे, कोई मुझे अपनत्व दे दे। कहने लगे तुम्हारी क्षुधाएं तुम्हारे ज्ञान में, कहने लगे ये नाना प्रकार की क्षुधाएं, ये नाना प्रकार की इच्छाएं, कहने लगे ये काय के लिए हो रही हैं? तुम तो त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हो। हम्म, कैसा कैसा मूड है ये जी। मूड मूड दृष्टि है भैया, मूड मूड मूर्ता बड़ी दृष्टि इसकी। देखो देखो भैया, हमने पहले कह दिया, तुम अनंत संसारी, घोर संसारी ऐसे मूड नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं हो, क्योंकि तुमने पहली वाली दृष्टि आत्म तत्व का श्रद्धान वाला काम तो बनाया है, लेकिन आत्म स्वभाव की जो उकेरी हुई, जो टिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव जिसमें झलकता है, निर्विकल्प आत्म स्वरूप जिसमें अनुभव में आता है, वैसी परिणति तुमने नहीं बनाई। और नहीं बनी तुम्हारी परिणति, ये क्या, इसका प्रमाण क्या है? तो परिणति नहीं बनी वो बात तो अलग है, लेकिन वैसी परिणति बनाने के लिए तुम्हारे अंदर कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये वो परिणति अभी है नहीं। ये बात भी अपन थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेसा बेसा अपने अंतर का परिणमन हो जाए, ऐसी कोई भावना भी तो नहीं है वर्तमान में भगवान की। वैसे स्वभाव को गमने रूप पुरुषार्थ का कोई अंतर में काम भी तो नहीं है कि ना मन मानी में लगे हो। कहने लगे क्या कहेगी मन मानी में? कहने लगे बड़े बड़े काम करने में, बड़े बड़े आयोजनों में, घंटों फोन चलाने में, घंटों फोन पे बात करने में, या दिन भर अपना समय फालतू व्यक्त करने में लगे हो। क्यों भैया, क्यों लगे हुए हो? इसलिए लगे हुए हो कि तुम्हें तुम्हारे मूड 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 तुम्हारे तुम्हारे अंदर की मूर्ता पेर रही है, पर्याय का राग पेर रहा है, पर पर्याय का राग पेर रहा है। पर पर्याय कैसा राग पेर रहा है? तो पर पर्याय में रत होने की ज्ञान को संस्कार रूप आदत है, लत है। तो ऐसे व्यसन में उलझा हुआ यह व्यसनी पर पर्याय का रसिक ये उपयोग, पर पर्याय की रसिक ये पर्याय दृष्टि, ये अंतर परिणति को अपने ज्ञायक स्वभाव में ठहरने के लिए प्रेरित ही नहीं करती। कहाँ देखो तुम्हें कहाँ ठहरने की भावना उत्पन्न होती है? पहले पर्याय में ठहरने की भावना उत्पन्न होती है। कैसे होती है भैया पर्याय में ठहरने की भावना? देखो 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 देखो, चार लोगों के बीच में बैठ के चार लोग अपने अपने बारे में क्या सोचेंगे, चार लोगों के बारे में अपन क्या सोचते हैं, चार लोगों का क्या हो रहा है। पहले के चार लोगों के बीच में बैठ के पर्याय में स्थित रहने की भावना तो होती है, कह के बता के सुना के, लोगों के बीच में मनोरंजन करके जनरंजन करके, देखिए बाहर में सब कुछ करने की भावना तो होती हुई। सुन लो रे भगवान, लेकिन बाहर में सारे उपद्रव करने की भावना तो होती है, पर पर्याय में, पर परिणमन में रत होने की भावना तो होती है, लेकिन अंतर में जाने की भावना तो दिखाई नहीं देती जी। होती है अंतर में जाने की, पर में रम लो, पर में खा लो, पर में पी लो, तो ये सब कर्म जन परिणमन है, हाँ मान लिया। लेकिन भावना तो देखो, भावना है कहाँ की? क्या अंतर आत्मा के पुरुषार्थ को जागृत करने वाली भावनाएं होती? अच्छा तुम तो अमूढ़ दृष्टि दिखा हमें। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ क्या है? वह दृष्टि जिसमें कोई मूर्ता ना हो। ये मूर्ता क्या नहीं हो, कैसी मूर्ता ना हो? वह दृष्टि जिसमें कोई मूर्ता ना हो, मतलब किसी भी प्रकार की पर पर्याय की मान्यता से ना रखता हो। जो ज्ञान की परिणति किसी भी प्रकार की पर पर्याय की मान्यता से ना रखती हो, किसी भी प्रकार के परिणमन में ना उलझती हो, किसी भी प्रकार के भावधारा में ना उलझती हो, और सारे पर्याय जगत को छोड़ के अमूढ़ तत्काल सारी मूर्ताओं का त्याग करके, सारे अज्ञान का त्याग करके, जो अपने निर्विकल्प स्वभाव को छू के आ जाए एक क्षण में, इस ऐसा अंतरात्मा का पुरुषार्थ उछले, ऐसी अंतरात्मा की क्रांति उछले, ऐसा अंतरात्मा का ज्वर उछले, ऐसी अंतर से हुलक आए कि जो एक बार की हुलक को सीधे अपने तत्व को जाके छू के आए। चले ऐसी अंतरात्मा की हुलक आती, ज्ञान की परिणति उछल के अपने वीतराग परमात्मा को छू के आती है कि न भैया नहीं आती? भाई क्यों नहीं आ रही?
आत्मा की स्वीकारता नहीं है क्या, कहने लगे है। तो फिर वो स्वीकार करा हुआ ज्ञान सुषुप्त तो क्यों है? अपने पुरुषार्थ को क्यों नहीं कर रहा? जब उसने स्वीकारता रूप परम पुरुषार्थ को कर लिया है, तो ऐसे परम पुरुषार्थ से संयुक्त ज्ञान वो शांत कैसे बैठा हुआ है? जिस ज्ञान में अनंत वीर छलक रहा हो, आत्म स्वभाव की श्रद्धा छलक रही है, वो शांत कैसे बैठ सकता है? शांत नहीं बैठा भैया, धीरे धीरे अंतर ही अंतर अपना काम कर रहा है भैया, धीरे धीरे अंतर ही अंतर अपना काम कर रहा था। कहला इतनी स्लो गति क्यों उसकी? उसकी इतनी स्लो गति इसलिए है कि तुम अपनी मूर्ता नहीं तोड़ना चाहते, अपने संस्कार नहीं तोड़ना चाहते। कौन से संस्कार? अभिमान के, राग के, मोह के, अपनत के, काम के, भोग के, विषय के, वासना के। तुम अभी वर्तमान जो तुम्हारे संस्कार है ना, राग देश वाले, क्या वो तुम अभी वर्तमान संस्कार को नहीं तोड़ना चाहते? और भगवान जी, जो जीव वर्तमान संस्कारों को नहीं तोड़ना चाहता, वर्तमान संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहता, भगवान जी उसका ज्ञान नहीं खोल सकता। याद रखना पड़ेगा, अच्छे से गांठ बांधना पड़ेगी इस बात को। जो जीव अपने राग देश में जो वर्तमान में संस्कार है उसके पास, आवरण भाव में, विभाव भाव आवरण रूप जो संस्कार है, जिसमें प्रबल उसकी रुचि है, चाहे वो आप ब्रह्म की हो, चाहे वो व्यसन की हो, चाहे वो पाप की हो, चाहे वो कसाई की हो, जिस चीज में उसकी प्रबल रुचि हो, प्रबल राग हो, चले उस प्रबल राग को उसे छोड़ना पड़ेगा, उस राग पक्ष को उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उस राग पक्ष से उसका ज्ञान छूटेगा, तो उस राग पक्ष के कारण से उसको मूर्ता है। कैसे मूर्ता है? कि उस राग पक्ष के कारण से उसकी दृष्टि उस राग रूप परिणाम से हटती नहीं है। और जब वो जीव उस राग पक्ष को छोड़ेगा, जैसे उस राग पक्ष को छोड़ेगा, वैसे ही उसकी दृष्टि में वहां जो पक्ष रूपी जो लेप लगा हुआ है, जिसके कारण से वो चिपकी हुई है पर पदार्थों से, उसका जो ज्ञान चिपका हुआ, कहने लगा वो ज्ञान वहां से छूटेगा, वो ज्ञान उपयोग मां से छूटेगा, ज्ञान की वो ज्ञान परिणति मां से छूटेगी, तो कहाँ जाएगी? कहले जिस चीज की श्रद्धा है वहां जाएगी। काय की श्रद्धा है? कहले इसके ज्ञान में त्रिकाली भगवान आत्मा की श्रद्धा है। तो बोले पर पदार्थ से छूटेगी परिणति, अर्थात अपना पुरुषार्थ पर पदार्थ से पलटेगा। पर पदार्थ को ना देखने वाला अपना जो अंतर का भाव है, कहने लगे वो भाव प्रकट होगा, स्वभाव के दर्शन की भावना प्रकट होगी। तो कहने लगे इस ज्ञान में अनंत वीर है, अपने आत्म चतुष्ट स्वभाव की श्रद्धा है। तो कहने लगे ज्ञान सब पर्याय परिणमन को छोड़ेगा और अपने भीतर तत्व को गमने के निकल जाए। ज्ञान की परिणति, आनंद में ज्ञान की परिणति, ज्ञान की गायक में परिणति, कहने लगे सब पर पर्याय परिणमन को छोड़ेगी और परमात्म तत्व को गमने के लिए निकल जाएगी। भगवान जी परमात्म तत्व को गमने के लिए निकल जाएगी। कौन सी परिणति? कहने लगे ज्ञान की परिणति। कहने लगे कब? कहने लगे अभी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? कहने लगे पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कि तुम वो जो पक्ष है तुम्हारे पास, वो छोड़ के आया नहीं आया? चाहे वो पुत्र का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो इंद्रिय विषय वासनाओं का हो, कोई सा भी पक्ष हो, कहने लगे वो पक्ष छोड़े या नहीं छोड़े? पक्ष तो नहीं छूट रहा है। कहने लगे पक्ष नहीं छूट रहा है? कहने लगे नहीं छूट रहा है। कहने लगे यदि भैया पक्ष नहीं छूट रहा है तो जानबूझ के प्रमाद कर रहा है जी। और फिर कहता कि आत्मदर्शन नहीं। फिर कहता सहानुभूति की दशा नहीं बन रही। फिर कहता कि निर्विकल्प आनंद नहीं आ रहा। फिर कहता कि हम रूखे सूखे हो रहे हैं। आत्मा की श्रद्धा करे हुए तो हमें महीनों सालों हो गए, आत्मिक आनंद तो हमें आना चालू ही नहीं। कहलेगा आत्मा के अनुभव रूप जो ज्ञान आनंद की धारा उत्पन्न होती ना, कहलेगा मैं उत्पन्न ही नहीं हो रही। कहले क्यों नहीं उत्पन्न हो रही भैया? कहलेगा ये देखो भैया संस्कारों से दृष्टि हट नहीं रही। हम्म तो संस्कारों से दृष्टि हट नहीं रही, तो ज्ञान की परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव को ढल नहीं रही। यही हो रहा भैया जी, आज जीव के साथ यही हो रहा है। क्या हो रहा भैया? कि मूर्ता के कारण महामूढ़ मायावी रूप परिणमन में, माया रूप परिणमन में उलझ के ये जीव आत्मा, ये लगे माया रूप मूल दृष्टि में उलझ के ये जीवात्मा, ये लगे ये पागलपन जिससे छाया हुआ जीव को, ये लगे इतना पागलपन है जीव में, इतना पागलपन है कि इसकी मूल दृष्टि अलग ही नहीं हो रही। भैया कैसे नहीं अलग हो रही? क्यों अलग नहीं हो रही भैया? इसलिए अलग नहीं हो रही
कि ये पर पर्याय का पक्ष जो है ना वो छोड़ने नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, अपने अंतरात्मा का विचार करो, अपना खुद का विचार करो कि अपन भी तत्व को स्वीकार करके बैठे हैं, नहीं बैठे? अपन भी स्वभाव की ठोस निष्ठा लेके बैठे, अपन तो डंके की चोट पे कहते हैं ना, भाई हम तो ध्रुव त्रिकाली माँ से टंकार लगा लगा के कहते हैं कि नहीं मैं तो परमात्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो। पर पर्याय से, पर परिणमन से, पर्याय धारा से कहने हमारा कोई संबंध ही नहीं। वह तो बहुत जोर से टंका लगा लगा के कहते हैं ना कि पर पर्याय, पर पदार्थ, पर पर्याय दृष्टि, परिणमन दृष्टि, कहने इन सबसे हमारा कोई संबंध नहीं। टंके की चोट पे कहते हैं ना भगवान जी, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, गर्जना कर करके कहते हैं। तो भगवान आत्मा, जब तुम्हारा इन पर पर्याय से संबंध नहीं था, मर क्यों रहे हो ये तो बताओ। ये राग मोह की धारा में, ये पर्यायों की धारा में, अपनत की धारा में मर क्यों रहा है यहाँ? भाई कर्म दे, कर्म दे तो कर्म दे में तुम्हारी ज्ञान की परिणति अपने भीतराग निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करके आनंद में क्यों नहीं रह रही? तुम तो इससे भिन्न हो ना। एक तरफ जीव कहता है कि मैं इन सबसे भिन्न हूँ, इन सब कर्म धाराओं से भिन्न, इन कर्म धाराओं से मेरा कोई संबंध नहीं है, और दूसरी तरफ मान्यता करता है कि भैया देखो देखो ये कर्म धाराएं चल रही है। मान्यता है ऐसा कि भैया अभी कर्म धारा चल रही है, अभी पर्याय धारा चल रही है, अभी भैया संसार में उलझे हुए हैं, अभी संयोग में उलझे हुए हैं, अभी कैसे निकल पाएंगे, कहाँ से निकल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। एक तरफ मानता है कि, एक तरफ कहता है कि कहीं कुछ नहीं, सब मुझसे भिन्न है, और दूसरी तरफ मानता है कि भैया नहीं देखो देखो यही मुझ में है, ये भी मुझ में है, यही मुझ में है। अब एक तरफ इस ज्ञान का पल्ला ही नहीं हो पा रहा, कभी पल्ला उस साइड झुकता है, कभी पल्ला इस साइड झुकता है। अब एक तरफ त्रिकाली की तरफ ज्ञान की परिणति झुकी नहीं रही, ज्ञान का पल्ला झुकी नहीं रहा। अब जब ज्ञान का पल्ला एक तरफ एक तरफा नहीं झुक रहा, तो परिणति जहाँ की तस से मस नहीं हो रही। देखो ये जितनी स्वभाव के श्रद्धांश से बहुमान आ जाता है, टंकार आ जाती है, जय जयकार निकल जाती है, महिमा हो जाती है, चिंतन का बल लग जाता है, चेतन तत् अनुभव में आ जाता है, चल उतना तो ठीक है, उतना तो सही है, उतना तो प्रसाद चल जाता है। लेकिन जो तत्व की निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति रूप आनंद आना चाहिए, चले वो तो काम हो ही नहीं रहा ना इस जीव का। क्यों नहीं हो रहा बताओ तो भगवान जी? इसलिए नहीं हो रहा कि मान मान के मरा जा रहा है। मान कसाय मर रहा है, एक काय का मान, हम तो भगवान आत्मा है। तो क्या लगे, देखो भगवान आत्मा का स्वाभिमान तो अलग, लेकिन अभी पर्यायों का अहम मूल मूल जीव पर्यायों से अहम करके बैठा हूं। अब इसकी राग बुद्धि देह में होने से, देह बुद्धि होने से, क्या कहते हैं, पर्याय बुद्धि होने से, पर्याय दृष्टि होने से, कहने लगे अंतर में जो संस्कार पड़े ना, उन संस्कारों का जो गहरा अपनत्व है, कहले वो संस्कार, उन संस्कारों का गहरा अपनत्व नहीं छूट, गहन अपनत्व, गहन में गहन अपनत्व नहीं छूट रहा, ये अपनत्व नहीं छूट रहा, गहन अपनत्व नहीं छूट रहा। भगवान जी गहरा अपनत्व नहीं छूट रहा है जीव का। कैसा गहरा अपनत्व है? कैसा गहरा अपनत्व? पर पर्याय से जिसका गहरा अपनत्व है, वो नहीं छूट रहा। आप ये बताओ भगवान, गहरा अपनत्व नहीं छूट रहा, गहन, गहन में भी गहन अपनत्व। अब ये देखो, अब देखो, अब बात करो, आप अब अपनी पुरुषार्थ को देखो, अब बता अपन मूड है या नहीं। देखो जब हम भगवान आत्मा भगवान की चर्चा करते हैं ना, तब तो अपन कोई दोष देखते नहीं, कोई गिनती नहीं गिनते, दोषों की कोई गिनती नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा निर्दोष है, और भगवान आत्मा की श्रद्धा भी निर्दोष है, और भगवान आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन है, कहले वो भी निर्दोष। भगवान आत्मा अनंत गुणों में निर्दोष शक्ति है। कहले जब अपन भगवान आत्मा की महिमा करते हैं ना, कहले जब अपन एक भी दोष नहीं गिनते, एक भी दोष की तरफ देखते नहीं, भगवान आत्मा को देखने से, स्वभाव को देखने से, कहने लगे अनंत अनंत दोष अपने आप ही मिला जाएंगे। ये बात तो अपन जानते नहीं। लेकिन भैया अब तो देखो, अब इस समय जब साधना की बात चल रही, अब अपने अंतर में देख के बता कि अपन मूड है या नहीं। यदि आपकी दृष्टि यदि इन पर पर्यायों को गमने में लगी है, तो अपने आप को मूड मानो भगवान। सही कह रहा है। हम्म।
मूड मानो, मूड की मूड है अपन, मूड। हाँ सही कह रहे हैं। यदि राग बुद्धि में ही पूरा दिन, पूरा प्रपंच पूरा समय शक्ति उपयोग खर्च हो रहा है किसी भी प्रकार के राग में, तो कहने लगे अपने आप को मूड मानो, चेतन आत्मा। क्या नहीं, मत मानो अपने आप, अपने आप को परमात्मा मत मानो। कहने लगे कभी कहते हो भगवान आत्मा की श्रद्धा करो, कभी कहते हो मूड मानो। अरे देखो, अपेक्षा कर चर्चा हो रही है इस समय। ये मूड दृष्टि की जो चर्चा चल रही है वो ज्ञान के स्वयं के स्वानुभव में दृष्टिकोण की अपेक्षा चल रही है। स्वानुभव में दृष्टि की अपेक्षा से अपन मूड है। अपने आप को मूड मानो भगवान की, मूड भैया हमें मूड मूर्ता है। मानता करो नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे मूर्ता है बने रहो, लेकिन इस मूर्ता को जान के कम से कम यहाँ से निकलने का प्रयास तो करो। यहाँ से हटने की बात तो बनाओ भैया, कम से कम भावना तो करो कि हे परमात्मा शक्ति, हे चैतन्य आत्मा, आज जो वीतराग शक्ति मुझे स्वीकार हुई है, आज जो चेतन शक्ति मुझे स्वीकार हुई है, वो वीतराग चेतन शक्ति मेरे दर्शन में नहीं आ रही, मेरी दृष्टि में नहीं आ रही। आज जो अनंत चतुष्टय का आत्मा, चेतन घन भगवान आत्मा, जो आज मेरे वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव स्वीकार हुआ है, के लिए आज मैं उसका दर्शन नहीं कर पा रहा। कारण खोजो, कारण खोजोगे देखोगे मूर्त पर पर्याय के प्रति मूर्ता पड़ी हुई है, मूर्ता दिखाई दे तो ये मूर्ता स्वीकार करने के लिए थोड़ी कह रहा है, मानने के लिए थोड़ी कह रहा है। इस मूर्ता को देखो और फिर इस मूर्ता को हटाओ, तत्काल एक्शन लो। क्या एक्शन ले भैया? भैया तत्काल अपने स्वभाव की भावना रो। 3-4 दिन से एक ही बात कर रहा है कि अपनी ज्ञान की परिणति को यदि दृष्टि में परिवर्तित करना है आपको, अर्थात ज्ञान की परिणति जब तक स्वभाव के श्रद्धान की ओर परिणमित होते हुए स्वभाव को नहीं देखेगी, कि लगे जब तक स्वानुभव में दृष्टि निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति तुम्हें नहीं आएगी। और हे भव्य जीव, जब तक तुम्हें निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति नहीं आएगी तो आत्म दर्शन तो भूल जाओ, अर्थात निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन तो भूल जाओ। देखो एक बार हो गया वो बात अलग है, लेकिन जो साधक के जीवन में दृष्टि की जो महिमा है कि भाई जो दृष्टि स्वभाव में बार बार जाती है और बार बार अनुभूति लेके आती है, 5वां गुण स्थान लगने की तैयारी हो जाएगी। और थोड़े दिन में 5वां गुण स्थान तत्काल, ये अनुभव में दृष्टि उत्पन्न हो गई ना, तो चौथे गुण स्थान से ऊपर उठ जाएगा। अच्छी बात, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ये दृष्टि प्रारंभ हुई, बार बार स्वानुभूति में गया है जीव, तो भैया बस समझ लो 5वां गुण स्थान आने लगे। आत्मरमणता रूप निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव ज्ञान में बरतना, मतलब ये समझ लो सारे कर्म कालिमाएं, अशुभ अशुभ की जितनी भी धाराएं, अपने आप ही अशुभ की सारी धाराएं हो जाएंगी और अपने आप ही शुभ परिणाम होने लगेंगे। कसाय बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगी, पाप आदि कसाय कहने लगे बिल्कुल अशुभ कसाय दिखाई नहीं देंगी और जीव को सहज ही पंचम गुण स्थान की भाव दशा बन जाएगी। ये ऐसी है ये दृष्टि। भैया अभी अपन चौथे गुण स्थान में, आप तो बहुत ऊंची बात कर रहे हो भाई। इतनी ऊंची बात इसलिए कर रहे हैं कि इस दृष्टि की चर्चा सुन के कम से कम तुम्हें आत्म निर्विकल्प स्वभाव को लखने वाला दृष्टिकोण परिणति नहीं उत्पन्न हो रही, तो निर्विकल्प स्वभाव को देखने वाली रुचि तो उत्पन्न हो जाए। निर्विकल्प आत्म चतुष्टय स्वभाव मेरे अंतर में है, निर्विकल्प आनंद मेरे अंतर में बह रहा है, निर्विकल्प चेतन आनंद मेरे सर्वांग प्रदेशों में बह रहा है। कम से भैया ऐसे निर्विकल्प आनंद स्वभाव के दर्शन करने की भावना तो आ जाए, इतना तो हो सकता है ना। निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन तो किया जा सकता है। किस रूप में भैया? प्रतीति के रूप। जो निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें हुई है, उस निर्विकल्प अनुभूति की याद तो आ जाए तुम्हें, और वो निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें याद आ जाए और वो तुम्हारी प्रतीति में रहने लगे। भैया अभी हुई नहीं है, और यदि अभी हुई नहीं है तो फिर जिनेन्द्र भगवान के बचनों की सूरत तो आए कि मैं निर्विकल्प स्वभाव हूँ, निर्विकल्प स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव हूँ। ऐसा निर्विकल्प स्वभाव का विश्वास तो आए, और वो विश्वास प्रतीति में रहे तुम्हारे कि मैं तो निर्विकल्प स्वभाव, मैं तो निर्विकल्प स्वभाव हूँ। ये सुनना सुनाना ये सब जो भी व्यवहार है कहने लगे, ये सब कुछ सारा व्यवहार, सारे संयोग सिर्फ इसलिए है कि हाँ काय के लिए, अपने निर्विकल्प स्वभाव के अनुभव को प्रगाढ़ करने। यह देखो 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 देखो, जब तक अपना निर्विकल्प स्वभाव रुचिकर नहीं है ज्ञान में, ज्ञान की परिणति में, जब तक कल्याण नहीं हो। देखो यार जल्दी छोड़ना है, 5 मिनट में छोड़ देंगे आज क्लास, आज का ये टॉपिक यहीं छोड़ देंगे। अभी 2 दिन
इतनी इतनी देर चर्चा होगी बस, थोड़ी कम कम, क्यों? क्योंकि सूखा जी में प्रोग्राम उनके चक्कर में इतनी इतनी बात आपको जिज्ञासा लगा के छोड़ दे रहा है आज क्या, कि भैया अपने अंतर से मूर्ताएं हटे, मूर्ताएं हटे, अपने ज्ञान से मूर्ता हटे, अपने ज्ञान, देखो, अपना ज्ञान आवरण को स्वीकार ना करें, आवरण के लिए तैयार ना हो, आवरण में रमने के लिए तैयार ना हो, फिर अपना ज्ञान निरावरण के लिए तैयार हो, निरावरण के लिए, निरावरण के लिए। देखो, आत्म स्वभाव की श्रद्धा लेके बैठे हो, वीतराग स्वभाव की श्रद्धा लेके बैठे हो, यदि अभी भी आवरण को गमने के लिए तुम्हारा ज्ञान तैयार होता है तो तुम्हें वीतरागता की श्रद्धा नहीं है। अब ये नहीं कह रहा है अर्थात प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पूर्ण श्रद्धा से रही तो ये नहीं कह रहा है तुम्हें वीतराग स्वभाव की पूर्ण श्रद्धा नहीं है, अर्थात तुम्हें ज्ञान में वो बात बैठी नहीं, निष्ठा से नहीं बैठी कि मैं निर्विकल्प स्वभाव ही हूँ, मैं निर्विकल्प स्वभाव ही हूँ, मैं निर्विकल्प स्वभाव ही हूँ, मैं निर्विकल्प स्वभाव हूँ। ये बात तुम्हारे ज्ञान में पूर्ण निष्ठा और बयानदारी से नहीं बैठी, तो पूर्ण निष्ठा और बयानदारी से ना बैठने के कारण से ये देखो, ये देखो, आवरण पे आवरण आ रहा है, कर्मों के आवरण पे आवरण आ रहा है, कर्मों पे आवरण पे आवरण आ रहा है। तो भगवान जी, जब तक ये कर्मों के आवरण पे आवरण आएंगे, ये कर्मोदय के आवरण पे आवरण आएंगे, जब तक आत्म कल्याण होने वाला नहीं। मतलब क्या चाहते हो आप? देखो भैया, कर्मोदय तो रहे, लेकिन कर्मों के आवरण से मेरा ज्ञान प्रभावित ना हो। कर्मोदय तो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो, लेकिन कर्मोदय में मेरा ज्ञान उपयोग जुड़े ना, मेरी ज्ञान की परिणति इस कर्मोदय को ना देखे, मेरी ज्ञान की परिणति, मेरे ज्ञान की परिणति मेरे वीतराग निर्विकल्प स्वभाव के दर्शन करने के लिए ललायत। ये बस देखो, आज के लिए इतना ही। अमूढ़ दृष्टि अंग की आज महिमा सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अमूढ़ दृष्टि आचार उत्पन्न करना आपने, ठीक है भैया? अमूढ़ दृष्टि में आचरण करना है, सिर्फ चर्चा नहीं सुनना। और अमूढ़ दृष्टि में आचरण करना मतलब भैया समस्त मूर्ताओं से मुक्त होके ज्ञान, अपने निर्विकल्प स्वभाव के दर्शन करने के लिए बली बली पूर्ण पुरुषार्थ उत्पन्न करके पूर्ण समर्पण भाव से अपने निरंजन निर्विकार निर्विकल्प स्वभाव की ओर आगे बढ़े। यदि ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे अंतर से उछलता है तो तुम्हारे पास अमूढ़ दृष्टि आएंगी। देखो भगवान आत्मा, ज्ञान में छुपी हुई श्रद्धा को तो तुमने बहुत देखा है, लेकिन ज्ञान में छलांग लगाती हुई श्रद्धा, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी स्वीकारता को तो तुमने बहुत देखा है, लेकिन ज्ञायक की स्वीकारता में उछलती हुई परिणति, ज्ञायक की स्वीकारता में रमती हुई परिणति, इसको इसको भी तो एक बार देखो। मैं ज्ञाता हूं, ऐसे ज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता रूप परिणति को तुम रोज ही गम रहे हो, लेकिन स्वीकारता से ऊपर उठ के स्वीकारता से भरी पूरी परिणति जो ज्ञान में अपने स्वभाव की ओर उछाल लगाती है, इस परिणति से भी तो मिलके देखो, बहुत आनंद है इसमें, बहुत आनंद है, इसी रुचि लगाने में बहुत आनंद है, ऐसे अमूढ़ दृष्टि आचार को जानने में भी बहुत आनंद है। एक बार भैया, एक बार रुचि लगा के अपने निर्विकल्प स्वभाव के दर्शन की भावना उत्पन्न करके और अपनी आत्मा अपने स्व पुरुषार्थ की ओर चरण करे, अपने ज्ञायक को गमे, अपने स्व चेतन की अनुभूति को प्राप्त कर इस अमूढ़ दृष्टि अंग को उपलब्ध करे, अमूढ़ दृष्टि आचार को उपलब्ध करे और अपने दर्शन की निर्मलता सहित अपनी दृष्टि अपने स्वभाव के दर्शन की ओर जाए। स्व दर्शन से ही काम बनेगा, संसार में नहीं बनेगा चेतन। स्व दर्शन से ही मुक्ति मिलेगी, संसार में मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मन, जहां से मिलना है मुक्ति, जहां से होना है कल्याण, जहां से बनना है मोक्ष का मार्ग, हे चेतन आत्मा, उसकी रुचि लगाओ और अमूढ़ दृष्टि आचार के साथ अपनी ज्ञान दर्शन की